पहला आपको बताना है, पहला क्या है? डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। प्लान आप समझ चुके हैं, डिफरेंस क्या है अदर कंपनी के प्लान से, हमारा प्लान कैसे डिफरेंट है? एक पॉइंट बताइए। कैरी फॉरवर्ड पीवी। चलिए बहुत अच्छा, कैरी फॉरवर्ड पीवी। दूसरा 60%, बहुत अच्छा है, 60% पीवी पॉइंट वैल्यू। तीसरा डबल प्रॉफिट ले। कैरीवर्ड पीवी से हमारा क्या होता है? हमारा मेहनत जो है बच जाता है। एक तरफ अगर पीवी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, ऐसा हर किसी का होता है, मैक्सिमम लोग का एक लेग स्ट्रांग होता है जिसमें पीवी बहुत जमा हो जाता है, और एक लेग जिसपे हम काम करते रहते हैं, पैसे आते हैं, काम करते हैं, पैसे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दोनों जो है बिल्कुल बराबर बराबर चलता रहता है। तो हमको इस कैरी फॉरवर्ड पीवी का फायदा उठाना है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा फायदा कैरी फॉरवर्ड पीवी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि और किसी कंपनी में ये नहीं है। जैसे ही क्लोजिंग हुई तो पूरा का पूरा क्या होता है? जीरो हो जाता है। सोचिए आप कितने लकी हैं जो जिस कंपनी में हैं, आपको ये कैरी फॉरवर्ड पीवी मिल रहा है। तो समझिए कि आपको एक ऐसा बून, मतलब इसको कहते हैं ना कि वरदान, ये वरदान है आपके लिए, और इस वरदान का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ, फायदा उठाना चाहिए। और इस हुए बिजनेस स्ट्रेटेजी को जानने के लिए, बिजनेस कैसे करें, सबसे ज्यादा इफिकेसी कैसे हो, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालें। तो मैक्सिमम बेनिफिट निकालने के लिए, मैक्सिमम अपना चेक बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? इस कैरी फॉरवर्ड पीवी, यानी कि जो हमारा सबसे ज्यादा पीवी वाला लेग है, उसको बहुत ही प्यार देना है, और उसके साथ बहुत अच्छे से अपने बिहेवियर को रखना है। स्ट्रॉन्ग लीग के जितने भी आपके लीडर्स होंगे, डायमंड लीडर्स हो, लीडरशिप वाले हो, या फिर ये टीम बोनस वाले हो, सबकी कॉन्स्टेंटली मीटिंग, ट्रेनिंग एकदम बकायदा बहुत अच्छे से करानी है। क्यों? क्योंकि उस पावर को आपको जाने नहीं देना है, उस पावर को बहुत ही और ज्यादा बढ़ाना है। जो चीज अच्छी है उसको और बढ़ाएंगे ना, जो चीज स्ट्रॉन्ग उसको और बढ़ाएंगे, जो वीक है उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो चीज अच्छी है उसको अगर छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि चाकू है, ऑलरेडी एक नई चाकू खरीद के लाए हम मार्केट से, तो ऑलरेडी वो उसमें ज्यादा धार वार देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उस चाकू को हम छोड़ दें यूं ही, तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, और धीरे धीरे अंदर अंदर, अब वो चाकू तो है नहीं, वो तो इंसान है, उसके अंदर इमोशंस है। वो जब अपने लीडर को देखता है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो धीरे धीरे उसके इमोशंस गिरने लगते हैं, उसके सपने, उसके जो आंखों में सपने हैं, वो सपने भी अब धीरे धीरे टूटने लगते हैं, क्योंकि वो किसी को अपना सीनियर मान के आया था, और उस सीनियर के कारण आप उसके साथ अगर उसको नहीं समझते या सोचते कि तो स्ट्रॉन्ग लीग है ही, छोड़ो इसको, अभी वीक लीग पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आप काम करिए, बहुत अच्छे से काम करिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग को हमेशा और भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए इमोशनली जुड़े रहिए। तो इसका फायदा उठाएंगे हम, और ये उनको भी नीचे सिखाएंगे, ताकि वो आपको कॉपी करते हैं ना, सभी एक दूसरे को कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी चलता रहेगा, और आपका स्ट्रॉन्ग लेग हमेशा इमोशनली एक फैमिली की भांति, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पिलर की भांति आपके साथ खड़ा होगा। सेकंड है हमारा 60% पीवी। अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई भी पोजीशन लगानी होती है, जैसे मान लेते हैं कोई अभी रिटेल बोनस पे, कोई टीम बोनस पे जाना है, कोई टीम बोनस पे है, उसको लीडरशिप जाना है, यहाँ पे 60% पीवी का बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ये जस्ट आपको अगर बात करते हैं 15,000 पीवी के लिए हमको कितना बिजनेस देना पड़ेगा? कितना? 25,000, 26,000, 25,000 देना पड़ेगा लगभग, मिक्स करके थोड़ा बहुत लगाएंगे तो भी। लेकिन अगर प्योरली हमने सप्लीमेंट नहीं लेकर के किसको लिया? एफएमसीजी, तो यहाँ पे ये 32 तक भी जा सकता है। फिर भी और कंपनीज की तुलना में जहां पीवी उनका स्टॉप होता है, उससे दुगना हमारा पीवी है,
30% बाप रे दम तोड़ देते हैं वो लोग, 30% पीवी पे दम तोड़ देते हैं, और हमारा 45 से 60 तक जाता है। 45 से 50 भी बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, अदरवाइज 55 से 60 तक हमारे पीवी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम कम से कम में हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो 60% पीवी का फायदा उठाने के लिए हमें किस चीज पे काम करना पड़ेगा? वेलनेस पे, हेल्थ सेक्टर पे और प्रोडक्ट्स पे बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स पे यानी कि हमें अपने मैजिकल सप्लीमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर हम मैजिकल सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं ज्यादातर, और उनको ऐसे ही समझाते कि मैचिंग के लिए है, कम से कम पेस्ट साबुन जरूर इस्तेमाल कीजिए, मसाले ऑर्गेनिक है बहुत अच्छे। तो अगर आपको वो चीजें मिल जा रही है तो एसेसरीली आप उसको ले लीजिए, अगर वो नहीं मिलते तो उसको इशू बनाया नहीं करेंगे। हम अपने सप्लीमेंट्स को मेन मानते हो, जो कि 60% पीवी बहुत बड़ा गुण है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप देखिएगा जिनके बिजनेस बहुत अच्छे जाते हैं, जल्दी जल्दी रिसीव करते हैं, उनको 60% पीवी बहुत बेनिफिशियल होता है उनके लिए, क्योंकि कम पैसे में जल्दी क्या कर लेते हैं, वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए हमको क्या चाहिए? जितने भी टीम बोनस है यहाँ पे सभी के पास डेमो किट है? वेरी गुड। चलिए, आपके नीचे रिटेलर्स होंगे, उन सबों के पास डेमो किट है? नहीं है। मुझे लगता है 30% रिटेलर्स आपके होंगे जिनके पास डेमो किट होगा, और उसमें से भी उस 30% के लिए आप क्या करते हैं? कभी उसमें से आपका तुलसी हट नहीं होता, कभी उसमें से आपका फॉलीरॉन नहीं रहता, कभी उसमें से ऐसे, मतलब मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मेन मतलब 60% वाला प्रोडक्ट है, उसको हम डेमो जल्दी नहीं दिखाते। मैंने देखा है क्या करते हैं, साबुन का डेमो दिखा दिया, पेस्ट का दिखा दिया, तुलसी का दिखाया तो दिखाया, कभी कभी तो ये भी नहीं दिखाते, और फॉलीरॉन तक तो पहुंचते ही नहीं है। आप सबसे पहले डेमो स्टार्ट कीजिए किस चीज से? फॉलीरॉन से, तुलसी से और फॉलीरॉन से सबसे पहला डेमो यही कीजिए। अच्छा, इसको करने के लिए बहुत बड़े बॉक्स लेके चलने की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत आसान है। फॉलीरॉन का डेमो के लिए एक मैग्नेट चाहिए, एक मार्केट की आयरन की जो टैबलेट आती है वो चाहिए कैप्सूल फॉर्म में, और हमारी फॉलीरॉन चाहिए। अब इतनी तादाद में आ गए हम लोग, 1200-1300-1400 डायमंड्स हैं, तो अभी इतनी तादाद में डायमंड्स अब उतने, सोचे कि लीडरशिप कितने होंगे और ये टीम बोनस कितने होंगे, उनके नीचे रिटेलर्स कितने होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है? आपके डायमंड्स को लेनी तो है ही, लेकिन लीडरशिप वालों को भी लेनी है, जिनके नीचे लीडरशिप। लीडर मतलब क्या होता है? लीडरशिप मतलब हम लीडरशिप कब अटेंड करते हैं, कब गेन करते हैं? जब हम लीडर बन जाते हैं। तो क्वालिटी में लीडर वाली लानी पड़ेगी ना, तो आपको लीडरशिप से ही अपने सारे जो आपके अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ मिलते हैं। तो कर्तव्य करने पड़ते तब जाके अधिकार मिलता है। तो लीडरशिप अगर आप मतलब आपकी पोजीशन आ गई तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा, और अपने नीचे हर रिटेलर के हाथ में एक डेमो किट रखना पड़ेगा। एकदम जितनी तेजी से आप ये काम करेंगे, आप उतनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी तेजी से पीवी आपकी झोली में गिरेगा। तो ये काम करने के लिए सभी तैयार हैं? तो आज जाते ही, जैसे ही जाएं, सबसे पहले अपने नीचे लिस्ट बनाएं, किसके पास डेमो किट है, किसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं इमीडिएट उतने डेमो किट बनाएं, और बना करके फटाफट डायमंड लीडर्स को आप ये प्रेशर ना दे तो बेहतर होगा। ये लीडरशिप वाले अपने नीचे करेंगे, क्योंकि डायमंड लीडर आपके लिए बहुत सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपकी मीटिंग्स कहाँ होनी चाहिए, आपके वीकली मीटिंग्स कहाँ होनी चाहिए, तो ये काम लीडरशिप वालों के लिए होनी चाहिए। लीडरशिप वाले अपने नीचे सारे लोगों को क्या करेंगे? डेमो किट प्रोवाइड करेंगे। पक्का? कितने लोग करवाएंगे? और उसके बाद अगले हफ्ते की पीवी देख लीजिए। सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें आपको सबसे पहले आपको तुलसी और फॉलीरॉन का ये जरूर से जरूर इसका करवाना है डेमो। स्टार्ट ही हम पहले करेंगे तुलसी और फॉलीरॉन से, बाद में पेस्ट पे उतरेंगे,
बाद में सोप पे उतरेंगे, अगर समय मिला तो उतरेंगे, नहीं तो सोप छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोप पे लिखा हुआ ही इतना इनफ है कि आप सोप को दिखा दें और बगल में किसी भी दुकान से कोई सोप अगर कोई लाके दिखाता है उसको बोलिए सोप पे बहुत सारा ये मिलता है, मेरा सोप टेस्ट कर दीजिए, मेरा सोप टेस्ट कर दीजिए, मेरा पेस्ट टेस्ट कर दीजिए। आप उनको दिखाइए कि सोप ग्रेड 1 है लिखा हुआ आपके सोप पे। आप उनको दिखाइए टोटल फैटी मटेरियल कितना लिखा हुआ है। आप उनको ये बताइए, अगर है तो आपका सोप आपके शरीर पे लगाने लायक है, अन्यथा नहीं है। हाथ मुंह धो ले लीजिए, वही बहुत है। समझ गए? तो आपको सोप को डेमो दिखाने के लिए कहे तो फिर दिखाइए, अदरवाइज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड चीज होना चाहिए डेमो किट के बाद, वो आपका प्रोडक्ट कैटलॉग। कितने लोगों के पास है? आपके नीचे नहीं, सॉरी आपके पास नहीं, आपके नीचे कितने लोगों के पास है? अभी तो एक बहुत अच्छा रूल कंपनी ने किया है, जो भी नया लीडर आएगा उसका चेक तभी छूटेगा जब वो प्रोडक्ट कैटलॉग लेगा। तो सामने अप्रूव व्यक्ति भी क्या हो जाता था? डाउन हो जाता था। आज हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग इतने इंपॉर्टेंट और इतना बढ़िया सा एकदम लुक भी है उसका, बहुत अच्छे प्रोडक्ट कैटलॉग हमारे पास है। तो हम डेमो किट, प्रोडक्ट कैटलॉग हर रिटेलर के हाथ में देंगे। जो भी रिटेलर हैं, रिटेल बोनस वाले हैं जो अभी भी ज्वाइन किए बिजनेस, उनका सबसे पहला क्राइटेरिया भी यही होना चाहिए कि भाई आपको डेमो किट और प्रोडक्ट कैटलॉग रखना है। और जब मीटिंग होती है आपकी वीकली, जिसमें डायमंड लीडर का ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि उन सारे रिटेलर्स को चेक करें कि सबके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है कि नहीं, सबके पास डेमो किट है कि नहीं। और दिखाने के लिए हर वीकली मीटिंग में एक ग्रुप में 2-2 करके जोड़े में उन लोगों को लाके क्या करना है, डेमो दिखाना है। और प्रोडक्ट कैटलॉग से एक व्यक्ति प्रोडक्ट कैटलॉग से प्रोडक्ट दिखाएगा, एक व्यक्ति डेमो किट से डेमो दिखाएगा। आप करके देखिए, इतनी तेजी से आपके डायमंड्स, आपके लीडर्स और आपके टीम बोनस बनेंगे, आपका चेक इतने अच्छे बनेंगे। आप देख एक बार बस इसको आजमा के देखिए। लेकिन यहाँ से जाके हम भूल जाते हैं, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। वाह, क्या नाम है आपका? पूजा के लिए जोरदार तालियां। चलिए, तो हम 60% पीवी का फायदा तभी उठा पाएंगे जब हर किसी के हाथ में प्रोडक्ट कैटलॉग होगा। और वो प्रोडक्ट कैटलॉग दिखा करके जब जहां भी जाएंगे एक बार प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाएंगे, डेमो दिखा देंगे, तब तो सामने वाला झुक नहीं, वो एकदम बिजनेस में आ जाएगा। भाई ज्वाइनिंग लेगा, मेरे अब भी चाहिए, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लेके कब तक कहाँ छुपे थे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे। नहीं आता है, उसके बाद अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? थर्ड लेग पूरा नहीं हो पाता है। प्रॉफिट लेग चाहिए, सही बात है। तो प्रॉफिट लेग तो चाहिए। तो क्यों ना उसकी शुरुआत हम टीम बोनस से ही कर दें? क्यों हम इतनी तेजी से सब ग्रोथ हो सकता है कम पीवी में, तो हम बहुत सारे लोगों की पीवी लगा करके उनको टीम बोनस तक पहुंचा सकते हैं, उतने ही पैसे में, उतने ही मेहनत में। और उनको जब एक साथ पैसा आता है एक बार 3000, तो वो सोचते बाप रे कौन सा कंपनी ज्वाइन कर ली हम, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जादू हो गया। सही बात है? देखिए कैसे करेंगे, बस इसको ध्यान देना है और तब हम तेजी से रिवार्ड सिस्टम की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं रिवार्ड तो आ ही जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि सचमुच में रिवार्ड तो कभी न कभी आ ही जाएगा। हो सकता है आप 60 साल के हो जाए, सही बात है ना? तो 60 साल में रिवार्ड सिस्टम ले, अभी ले कि अभी ले ले, अभी ले लेते हैं भाई, क्यों उतना इंतजार करेंगे? तो हम इसको मल्टी लेग का जो पावर है वो समझते हैं, डबल प्रॉफिट लेग। आमतौर पे अगर कोई रिटेल बोनस लगाता है, क्या लगाता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आईडी लगा दिया, रिटेल बोनस हो गया। रिटेल बोनस 1 पॉइंट के लिए कितना करना पड़ता है? 2500 पीवी, 2500 पीवी, यानी कि एक रिटेल बोनस पॉइंट के लिए हमको 5000 पीवी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम डबल प्रॉफिट लेग का बेनिफिट देखेंगे
तो मात्र 2500 पीवी में ही एक रिटेल बोनस पॉइंट बनता है। मतलब इतना मेहनत सीधा कितना हो गया, आधा। यानी कि बस हमको एक मैचिंग चाहिए, किससे? एक जो मेन लेग हुआ पावर लेग, और दूसरा प्रॉफिट लेग। बस एक मैचिंग चाहिए। उसके बाद जो मैचिंग होगा वो किसका होगा? डबल प्रॉफिट लेग का। 2500 पीवी पे एक बोनस, 2500 पीवी पे एक बोनस, 2500 पीवी पे एक बोनस, और फिर 2500 पीवी पे एक बोनस। अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि सामने वाला कभी मान लेते हैं कि 4000 का सामान खरीद लिया, अब उसको किसी ने भड़का दिया, तुम्हारा पता 4000 का बिलिंग अभी नहीं हुआ है, और तुम सोच रहे हो तुम पैसा सब खा गया हो, पीवी सब खा गए सीनियर, अब सब नहीं मेरा बिल कटवाइए, अभी मेरा बिल कटवाइए। कितना? 4000। अब अगर वो 500 और ले लेता तो 2500 पीवी एक लेग में बन जाता। लेकिन अब वो दम उसको कोई आग लगाए हुए है, कभी कभी कोई क्रॉस ग्रुप भी कर देता है, कभी कभी उसका स्ट्रॉन्ग वाला भी कर देता है, कभी कभी उसका वीक वाला भी कर देता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। हमको इतना ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा प्लान को लेकर के, लोगों को समझाना पड़ेगा प्लान को लेकर के कि एक क्लोजिंग में, पहली क्लोजिंग में अगर कोई रिटेल बोनस से टीम बोनस पे पहुंच जाता है, यानी कि 5 रिटेल बोनस पॉइंट लगा लेता है, तो उसको टीम बोनस हो जाता है। लेकिन अगर वो रिटेल बोनस से 1000 कमा लेता है तो 2000 का रिवार्ड उसी क्लोजिंग में उसको मिल जाता है। हाँ, अब यहाँ पे मिस हो जाते हैं कि 5 ही रिटेल बोनस लगा तो उसका टीम बोनस तो लगा देते, लेकिन एक रिटेल बोनस पॉइंट और लगा दिए होते तो उसका रिवार्ड भी उसी क्लोजिंग में क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ अनीता जी हैं। अनीता जी प्लीज, मैं देखती हूँ उनकी क्लोजिंग बहुत ही स्मार्ट क्लोजिंग करती है अनीता जी, और एक बार में ऐसा टीम बोनस लगाती है कि नीचे वाला का भी टीम बोनस लग जाए, ऊपर वाला तो लग ही जाएगा, नीचे वाला का भी टीम बोनस लग जाए और रिवार्ड भी क्वालिफाई हो जाए। बताइए कैसे करती हूँ? 2 मिनट। आप सभी को मेरा नमस्कार। पीवी के मामले में हम छोटे छोटे पीवी को देखते हैं कि किसी का मिस ना हो, इसके लिए देख लेते हैं पहले कि किसी का मतलब एक लेग में एक्स्ट्रा पीवी है, 10 साढ़े 12,000 तक पीवी है, 13,000। बस उनको एक ही बात कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, खरीदारी पहले कर लीजिए, बाद में हम आईडी का प्रॉफिट बताते हैं कि एक बार में अगर आपको 3000 कमाना है एक आईडी पे सिर्फ टीम बोनस से, तो 6 रिटेल पॉइंट बनाना है। और जिसका ज्यादा तो खर्च लगता नहीं है, 30 से 35,000 के बिजनेस में 6 रिटेल पॉइंट बन जाता है। उसके बाद टीम बोनस ऊपर वाले को भी लग जाता है, नीचे वालों को भी लग जाता है, और न्यू आईडी लगा के तुरंत टीम बोनस। ऐसे करके हमने कम से कम 5-6 लोग को अभी हाल फिलहाल में क्वालिफाई 2000 करवा चुके हैं। मान लेते कि यहाँ पे उसकी आईडी लगी हुई है, राम की आईडी लगी हुई है, ठीक है। अब उसका टीम बोनस का पूरा पॉइंट हमारे पास आ गया, उसका बिजनेस यहाँ पे शो कर रहा है 5000 पीवी, सपोज कीजिए 5000 पीवी शो कर रहा है। अब उसको हम उसके नीचे कोई आदमी का आईडी लगा करके हम उसको सेम क्लोजिंग में इसका भी कर सकते हैं टीम बोनस, और नीचे वाले का भी टीम बोनस कर सकते हैं। जैसे ही नीचे वाले का टीम बोनस करेंगे तो हम 5 पॉइंट न लगा करके, अगर अभी क्या रिटेल बोनस का पॉइंट क्या लेंगे 167, तो 1000 में 167 डिवाइड करेंगे 1002 रुपीज, यानी कि हमको 6 रिटेल बोनस पॉइंट लगाना है, तो 1002 रुपया हो जाएगा। किसको समझ में आ रहा है? देखिए, एक पावर लिग से एक प्रॉफिट लिग एक मैच किया, ठीक है। ये नीचे वाले आईडी पे हम कर रहे हैं, जो उसी के घर की आईडी है, उसी के घर की, ये ऊपर वाले पे नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले पे कर रहे हैं। ऑलरेडी उसमें कितना जमा हो चुका है, उसमें
हाँ 12.5 जमा हो चुका है। उसमें कितना जमा हो चुका है? 12.5। कभी कभी क्योंकि उसका बिल कटाते जा रहे हैं ना, तो उसका 12.5 जमा हो गया। अब वो कैसे रिवार्ड करेगा? तो रिवार्ड करेगा कैसे करेगा? उसके नीचे उसी के फैमिली का एक आईडी लगाइए और एक बार में आप उसके कितने पॉइंट बना दीजिए? 6 पॉइंट। तो एक पावर लेग से मैच कर गया, एक पॉइंट दूसरा इससे पावर लेग का एक प्रॉफिट लेग पावर लेग मैच किया, डबल प्रॉफिट लेग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक लगा देंगे। 5 लेग से डबल प्रॉफिट लेग का फायदा उठाते हुए ये टोटल कितना हो गया? 6 पॉइंट। अब इसको कितना एक ही क्लोजिंग में उसके घर में कितना पैसा आ जाएगा? 3,000 रुपया और 1,000 ऊपर वाले को भी आ जाएगा, 4,000 रुपया आ जाएगा। और उसको लगेगा घरे ये तो जादू है। उसके एक बहुत बड़ा एक मतलब रिवार्ड सिस्टम के ऊपर जो विश्वास जागेगा और साथ साथ में उसका जो लेग है उसको ऐसे सजाएंगे तो उसको लीडरशिप लगाने में भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसका लेग लगा हुआ है। फिर उसके नीचे आप एक और एक लेग लगा करके आप उसको लीडरशिप तक ले जा सकते हैं। तो टीम बोनस हो गया और उसके घर में कितने पैसे चले गए? 4,000 रुपए चले गए। इससे उसका बिजनेस और उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हम किसका फायदा उठाएंगे? डबल प्रॉफिट लेग का फायदा उठा करके अपने नए नए रिटेलर्स को एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे बनाएंगे। अब उसको ये समझ में आ गया कि भाई एक बार मेरा 12,500 जमा हो गया तो मेरे नीचे एक मेरे बच्चे का या मेरे पति का टीम बोनस भी हो गया, मेरा भी हो गया और 4,000 रुपया भी आ गया। अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा तो उसको भी ऐसे कराएंगे और ऐसे कराते कराते सोचिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। और ये विश्वास की टीम बोनस पे ही 4,000 आता है, ये उसके अंदर एक नई बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए आपको कंपेल करेगा। अगर ये सभी करते हैं ऐसा तो निश्चित तौर पे सारे लीडर्स जो भी अभी लीडरशिप हैं वो तेजी से डायमेंडशिप की तरफ बढ़ जाएंगे। सही बात है? तो सभी लोग ऐसा करेंगे तो 2 ही पे खेलेंगे कि 4, 5? बिल्कुल 4 से ज्यादा भी। इससे क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति का 12,000 बहुत तेजी से क्वालिफाई होगा, उसका 25,000 बहुत तेजी से क्वालिफाई होगा। और इसी वजह से अभी आप देख रहे होंगे अरविंद जी की टीम में और बहुत सारे टीम अभी डबल प्रॉफिट लेग पे काम कर लेंगे। अरविंद जी की टीम में, जितेंद्र सर की टीम में बहुत ज्यादा रिवार्ड क्वालिफाई होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बेहद ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, डबल प्रॉफिट लेग का पूरा फायदा उनको समझाते हैं और यही वजह है कि ये बिजनेस और तेजी से लीडर्स क्रिएट करता है। तो आप लोग सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसको अपने नीचे ये करवाइए। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा पहला रिटेल बोनस पॉइंट का प्रॉफिट लेग का प्रॉफिट। अब हम देखते हैं पीवी में हो गया हमारा 15,000 में। ऐसे कितने में हो रहा था? सॉरी 17,500। 6 लेग लगा ना, 17,500 में। और अब कितना में लग रहा था? पहले कितने में लग रहा था? 25,000 में। कितना आया डिफरेंस? 7,500 पीवी बच गया। अब ये 7,500 पीवी और कहीं पे काम आ सकता है? आ सकता है ना। बिजनेस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लोगों की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, लोग और तेजी से काम करेंगे और खुश होकर काम करेंगे और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लीडरशिप पॉइंट के लिए। हमारे 17,500 पीवी बच गया किसमें? पहले पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट लीडरशिप पे आने के लिए थर्ड पॉइंट पे हमको कितना टीम बोनस चाहिए? 4 टीम बोनस पॉइंट चाहिए। मतलब एक लीडरशिप पॉइंट कितने से बनता है? 10,000 से। कितने से बनता है? 5,000 5,000 तो कितना हुआ? 10,000 पॉइंट है ना, तो 10,000 पॉइंट से बनता है। तो 4 के लिए कितना पॉइंट चलेगा? हाँ, ऐसे 40,000 चाहिए। और कितनी बार चाहिए? 3 बार। तो कितना टोटल हो गया? 1,20,000। अब जरा देखिए डबल प्रॉफिट लेग का फायदा। हम अगर ऐसा करते हैं कि सामने वाले का 5,000
एक लेग में, दूसरे लेग में ये पावर लेग है, ये प्रॉफिट लेग है। इन दोनों से एक तो मैचिंग कराना पड़ेगा। अब जो है हम डबल प्रॉफिट लेग का फायदा उठा सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा हो गया ये, उसके बाद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कितना हुआ टोटल पीवी? 25,000 मारेंगे, 2-2 पॉइंट में आ जाएगा। 25,000 कितना हो गया? 25,000 3 लेग से नहीं, 5 लेग से मारेंगे, ठीक है? हाँ, हमको कम से कम पीवी बिजनेस वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। आप देखिएगा करके आपका बिजनेस वॉल्यूम इतना बढ़ेगा और इतना अंदर से नीचे से लीडर एकदम स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है ना, उनकी बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है और उनका जल्दी रिवार्ड भी क्वालिफाई होना शुरू हो जाता है। तो 25,000 में एक क्या हो गया? कितनी बार करना है? तो 3 से गुना कर देते हैं। अब बताइए कितना हुआ डिफरेंस? 45,000। कितना यहाँ बच गया? सेकंड पॉइंट पे कितना बच गया? 45। हाँ, अभी और एक करना है ना, तो यहाँ बच गया। अब इसमें सोचिए कि उसको कितना कम मेहनत में कितनी तेजी से लीडरशिप मिल गया उसको। अब उसको स्टेज मिलेगा लीडरशिप में, उसको रिवार्ड मिलते हैं, लीडरशिप का एक सील मिलता है छोटा सा। अब जब वो लेता है तो उसको लगता है, अरे उस सील को लेकर के उसको एकदम लगता है कि अब हमको बस दुनिया जीत लेंगे। आप समझते हैं, एक नए व्यक्ति को जब लीडरशिप का जो छोटा सा प्यारा सा जो उसको सील मिलता है, उसकी ट्रॉफी मिलती है, वो उसको न जाने कितनी रातों तक नींद नहीं आने देता होगा, क्योंकि वो इतने प्यार से हम देते हैं और इतने अच्छे से देते हैं कि वो उनको लगता है कि हम आज तो दुनिया फतेह कर रही है, ऐसा लगता है। तो हमको क्या करना है? 5 पॉइंट से लीडरशिप लगवाना है अपने नए रिटेलर्स को, ठीक है? चलिए, डबल प्रॉफिट लेग का पूरा फायदा देना है। इससे आपके बिजनेस को एकदम जबरदस्त उछाल मिलेगा। चलिए, अब हम लोग पहुंचते हैं फाइनल पोजीशन, जो कंपनी जिसका प्रॉफिट हमें देती है उसको क्या कहते हैं? डायमंड। तो चौथा और लास्ट जो है हमारा डायमंड बोनस पॉइंट, यानी कि DBP, डायमंड बोनस पॉइंट। अच्छा, इसके लिए हमको कितना चाहिए? 3 लीडरशिप बोनस पॉइंट चाहिए। एक लीडरशिप बोनस पॉइंट कितने का होता है? 20,000 का। 20,000 पीवी का कितने का होता है? 20,000 पीवी का। 10,000 इधर, 10,000 का एक बोनस बनेगा। और यहाँ पे हम एक लेग से 10,000 पीवी दिए, दूसरे लेग से 10,000 दिए, एक पावर लेग है ये, प्रॉफिट लेग है ये, और इससे बना एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम फिर 10,000 यहाँ पे देंगे। दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरे पॉइंट के लिए 4 लेग से हमको करना पड़ेगा इसमें, और 3 पॉइंट बन गया। अब अगर ऐसे देखेंगे तो हमको 20,000 में लीडरशिप लगना है, एक बोनस पॉइंट, और कितने लगाने? 3। तो टोटल कितना हो गया? 60,000। और कितनी बार लगाना है? तो कितना हो गया? 1,80,000। और अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना पीवी टोटल हुआ? 40,000। अगुना तो कितना हो गया? 1,00,000। और इसको माइनस करेंगे तो 60,000 पीवी। अब ये तीसरे पॉइंट पे हमारा कितना बिजनेस बच गया बताइए। अब इतना पीवी टोटल कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया? 1,12,000। सोचिए कि किसी का एक और 2 मतलब लीडरशिप तक पहुंच सकता है वो, है ना? और इससे हमको अपने लोगों के लिए सोचना है। ये बिजनेस आपके लिए नहीं सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना है, आपको अपने नीचे के लोग के लिए सोचना है। एक बार करके देखिए, बहुत मजा आएगा। अगर आप नीचे के लोग के लिए सोचेंगे और उनको जल्दी जल्दी ऐसे बोनस पॉइंट लगवाते जाएंगे तो आपका बिजनेस ऐसे चलेगा और आप इतने रेस्पेक्टफुली आपको वो ट्रीट करेंगे। वो सोचेंगे, अरे क्या बात है, क्या ग्रुप है,
किस जगह हम आ गए, एकदम मजा आ गया और बिजनेस और तेजी से बढ़ता चला जाएगा और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। अक्सर होता है क्या है ना, जब हम रिटेल बोनस में रहते हैं, टीम बोनस आ जाते हैं और लीडरशिप लगने के लिए 10 बार 15 बार सोचते थे अब लगेगा तब लगेगा, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत जाता कितने लोगों का, और वो लीडरशिप नहीं लगा पाते क्योंकि वो पीवी का जो वैल्यू है वो उतना कर नहीं पाते और क्लोजिंग में पीवी उनकी कटती चली जाती है और उनका मनोबल गिरता चला जाता है और वो सोचते हैं कि बस हो गया, बहुत बदमाश सीनियर है, चलो छोड़ो इसको, नहीं करना है बिजनेस। समझ गए? आपको वाइजली डिसीजन लेना है और डबल प्रॉफिट लेग का पूरा फायदा उठाते हुए इतना पीवी बचाना है, उसका मेहनत वो इतना देगा आपको, पीवी ऐसे भी देगा, वो पूरा पीवी देगा आपको। जब आप तेजी से उसको पोजीशंस लगाएंगे तो इतना मेहनत करेगा कि पीवी की बौछार लगा देगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से उनको हर चीज को दिखाते हुए समझाते हुए काम करना पड़ेगा। तैयार है आप सब?